इन क्वेश्चंस को जरूर करके आना। अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए तो पेपर में देखोगे सर पेपर लीक हो गया क्या। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूं। अगर तुमने ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए तो भाई जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी कहेगा यार पेपर में तो काफी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन मिस मत करना, ये मतलब रामबाण साबित होंगे आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो हाफ ईयरली के एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि इनमें जो आज मैं बताने वाला हूं, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए और मैं क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूं, आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, कहाँ से करना, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो डेफिनेटली आप हाफ ईयरली में मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। आपको फिर कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं चैप्टर वाइज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चैप्टर 1 से लेकर 9 तक मैक्सिमम स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, साथ के साथ ये भी बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पेपर में आते हैं। आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर सारे कंप्लीट कर लो जो भी आपके स्कूल में आने वाले, इन क्वेश्चंस को जरूर करके आना। अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए तो पेपर में देखोगे सर पेपर लीक हो गया क्या, ये देख लेना, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन सेम डिटो आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। तो भाई सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। तो भाई मेरा कहना ये, जब आप जो भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी लगा रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, पेपर के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना, ठीक है। अब किसी ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो भाई अपनी एनसीईआरटी करने के बाद एक बार रिवाइज जरूर इससे कर लेना, ठीक है। तो मतलब जो भी है आपका जो भी लेवल है, फिलहाल हम लेवल पे बात नहीं करेंगे, मैं बात करूं कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो करने हैं। दूसरा, आपको दूसरा टॉपिक जो है फंक्शन का 1 1 on 2 पे, तो उसका एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये 2 टॉपिक में, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन और एक 1 1। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है मैं वीडियो में बता दूंगा, आप लोग अच्छे से पहले समझ लो कि क्या चीजें करनी है, ठीक है। एक ये हो गया 1 1 on 2 पे हो गया, ठीक है। ये भी आपका 1 1 on 2 पे क्वेश्चन बेस्ड है, ये भी 1 1 on 2 पे क्वेश्चन बेस्ड है। और ये एक मैं बोल सकता हूं ये आपके लिए एक हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये मैंने अलग से लिया है क्वेश्चन। तो आपको ये जरूर करके जाना, क्योंकि पेपर में कभी कभी हार्ड क्वेश्चन दे दें, तो इस लेवल का भी एक क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन में इतने क्वेश्चन आपको जरूर करना है रिवीजन के लिए, ठीक है। चैप्टर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मिस मत करना, ये मतलब रामबाण साबित होंगे आपके लिए। इतने क्वेश्चंस तो आपको करने हैं इस चैप्टर में। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो किससे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब tan इनवर्स 1 बोल दिया कितना होता है, cos इनवर्स -1/2 कितना होता है। और बेटा ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, जैसे कि साइन इनवर्स sin 2π/3 लिखा होता है ना, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन हटा देते हैं, 2π/3 लिख देते हैं आंसर। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जबकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसकी रेंज में। रेंज इसकी क्या होती है, -π/2 से π/2, तो ये रेंज में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका आंसर फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसको जरूर करके जाना आप लोग। और दूसरा फिर आएंगे सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस, यानी कि आपको tan इनवर्स बाहर दे दिया, cos इनवर्स बाहर दे दिया, उनको सिंप्लीफाई करना, यानी सिंप्लीफाई करना है और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इस पे आपको प्रैक्टिस करके जाना, और ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस में बेसिकली वही सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये तो है ही आपके 12 और 13 देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है 13 क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में ही है, और कई बार क्या हम स्किप कर देते, तो ये क्वेश्चन छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, तो 3-4 नंबर में मिल सकता है देखने को। अब जैसे इसमें लिखा है एक मैट्रिक्स है, इसको लिखो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये जरूर करके जाना। और कभी कभी एक मैट्रिक्स फॉर्म दिया जाता, पूछा जाता कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स में करके जाना है। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूं। अगर तुमने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए तो भाई जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी कहेगा यार पेपर में तो काफी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात बोलूंगा कि आपका टारगेट किस लेवल पे है वो इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट 80 में 80 स्कोर करना है, ठीक है, आपका टारगेट 40 स्कोर करना है, तो आपका टारगेट क्या है, ठीक है। अगर 80 में 80 तो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, तो आपको लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपका सारी चीज रिवाइज हो जाए। अगर बात करें डिटरमिनेंट में, तो भाई इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन, आपने स्कूल टेस्ट आपके हुए होंगे, पक्का ये क्वेश्चन आया होगा, यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सॉल्व करना है 3 इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन
और ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये 19 और 20, ये आपको इस टाइप का एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन दो जरूर करके जाना। अपने पेपर में भी देखे होंगे, स्कूल में भी जो टेस्ट हुए होंगे कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछ लेता है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो वो बोर्ड एग्जाम में कोर्स में भी है और करना है। और एक एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप सारे क्वेश्चंस करके जाओगे। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो यार इसकी देखो पीडीएफ जो है आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप में जो फ्री वाला सेगमेंट है उसमें डाउनलोड कर लेना, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। चलो, फिर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैंने आपको जैसा कि बताया भी था, कंटिन्यूटी वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगा। छोटा क्वेश्चन तो बन सकता है, जैसे ये है, ये दो क्वेश्चन मैंने अलग से आपके लिए हैं, तो ये आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन दो क्वेश्चंस की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन साइन कॉस में आते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी ये आगे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन के हैं, तो आप डिफरेंशिएशन आप करके देख लेना, ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बेस्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि ये जो पीडीएफ है, ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगी? पीडीएफ के लिए क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको क्या करना है, क्लास 12 की अपनी कैटेगरी चूज कर लेना। क्लास 12 की कैटेगरी चूज करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे बता भी दूंगा, एक वीडियो शॉर्ट बना दूंगा कि कैसे कैसे देखना है, ठीक है। वहां पे एक फ्री सेगमेंट का ऑप्शन होगा ना, फ्री कोर्स करके एक होगा, उसमें आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम का हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम पे मैं, अगर आपको समझ में ना आए कैसे करना है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम, ठीक है। चलो, अच्छा, दूसरा कि सर मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी, कल बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कहां से करें, कौन सी बुक लें? भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बुक अब उठाओगे इतनी मोटी सी और उसको सॉल्व करोगे? भाई तुमको चाहिए ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन, भाई ये कर लो बस काम हो जाए। तुम्हें क्या करना होगा, एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, एमसीक्यू करने होंगे, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, ठीक है, और एक मार्क्स बूस्टर है मेरा, ठीक है। तो आप सबसे बढ़िया कोई बुक मत खरीदो, बुक की प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है 999 का, ठीक है, ऐप पे ही, इसको ले लो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, अच्छी बात ये तुम बुक को ही खरीदोगे ना, उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन होगा, कई बार समझ में नहीं आता है। अब तुमने मेरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉलो करे हैं, ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन बना रखे हैं, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, हर एमसीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन है, हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन है, आप उससे हेल्प कर लो ना, ठीक है। अच्छी बात ये इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त तक, क्या एक ऑफर भी चल रहा है, A4S15 डाल देना, A4S15, ठीक है, आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोर्स पे, समझ रहे हो। अगर आप ये कोड डाल देते हैं A4S15, ये 15 अगस्त तक वैलिड है, तो भाई 999 से भी कम तुम्हारा हो जाएगा, समझ रहे हो, तुम्हारा 150 रुपए और बच जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, ये सारी चीज बहुत बढ़िया बैच है। आप रिव्यू देखना बच्चों का, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा, बच्चों के फीडबैक से आपको पता चलते हो कमेंट सेक्शन से, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपकी 6.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो 6.3 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है आपके मैक्सिमा मिनिमा की, ये प्रैक्टिस करके जरूर जाना, याद रखना। जो 6.3 में जो मैक्सिमा मिनिमा है, अच्छा ओल्ड एनसीईआरटी किसी के पास है वो 6.5 है, तो न्यू एनसीईआरटी में 6.3 में जो मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन है जरूर करके जाना। इस पे तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है क्या, बनेगा ही बनेगा। तो भाई केस बेस्ड क्वेश्चन, बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे 36 से लेके यहाँ 42 तक जो है वो तो मैंने दे ही रखे हैं, और बाकी यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे और रेट ऑफ चेंज पे हैं। तो आप मैक्सिमम मिनिमा जरूर करके जाना, क्योंकि यहां से आपका एक सॉलिड केस बेस्ड क्वेश्चन फंस सकता है और भी कहीं आ सकता है, तो यार जरूर करके जाना, ये मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रीगल्स। तो इंट्रीगल्स देखो, आपके पास टाइम अगर कम है तो यार एनसीईआरटी और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करके जाना। बाकी मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जरूर है, लेकिन आपको मतलब पूरी करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन आपने देखा भी होगा, उसमें अगर पहला स्टेप नहीं आता तो नहीं आता है, तो ये आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इनमें फंसने के पूरे चांस है। अगर आपने इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चंस करे, मतलब पहले आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद ये करोगे तो करने मजा आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, और इनमें से पूरे चांस रहेंगे फंसने के, ठीक है। तो एक हो गया इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमेशा से एक ऐसा चैप्टर है कंफ्यूजिंग, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करके गए तो हो सकता है आप क्वेश्चन करके ना जाओ। क्यों आप कहोगे सर एनसीईआरटी? क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना, न्यू एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन डिलीट कर दिए जबकि वो सिलेबस में है। तो मैंने आपको जो पीडीएफ दी है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ओल्ड एनसीईआरटी से लिए हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, ओल्ड एनसीईआरटी से लिए कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आप उन पे भी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन दे रखे जो न्यू एनसीईआरटी है, आपका मतलब नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब बनता है तो भाई
आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही है एक्स्ट्रा में, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके चैप्टर में आ रहा है तो आपको ये पता है 3 फॉर्मेट रहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है आपका, एक होमोजीनियस मेथड है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 3 मेथड अच्छे से करके जाओ, हर पे एक एक दो दो क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल के जो मैंने दे रखे हैं। बाकी आप पहले से अपनी प्रैक्टिस करना सारे चैप्टर्स की, फिर इनको ट्राई करना, सीधे यही करके मत चले जाना बस, ठीक है। समझ रहे बात को? ये है आप जब रिवाइज कर रहे हो एंड टाइम पे, तो आप इस सीट को उठाओ, 66 क्वेश्चन है, इनको कर डालो, डेफिनेटली तुम एक अच्छा स्कोर करोगे। बात समझ में आ रहा है? इतने सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और ऐप पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आराम से प्रैक्टिस करो। विश यू ऑल द बेस्ट। हाफ ईयरली एग्जाम में 4 देना, बाकी और मैं सेशन लेके आऊंगा आपके लिए कुछ, ठीक है, जिन्हें बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और इतने क्वेश्चन जरूर करना और लिख देना हाफ ईयरली में 4 देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।